अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। मोहम्मद शहाबुद्दीन को गुजरे आज एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त होने जा रहा है। समाज का हर तबका गमज़दा है। अगर हम सिर्फ सिवान ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में लोग गमज़दा हैं। लोग अभी भी मरमाहत हैं। जो समाज का हर तबका जो है वो लगातार प्रतापपुर पहुंच रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के पैतृक गांव उनके बेटे उसामा शहाब से मिलने पहुंच रहा है। कल इसी क्रम में पप्पू यादव भी आए थे और लगातार जो है छोटे बड़े जो भी नेता हैं वो सीवान के प्रतापपुर पहुंच रहे हैं और उसामा शहाब को सत्तावना दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सारण ज़िला से, छपरा से कुछ मेहमान आए हुए हैं। हम इनसे आपको तारुफ़ कराएंगे, इनसे परिचय कराएंगे। ये भी आज प्रतापपुर जाएंगे और उसामा साहब से मिल करके सत्तावना देंगे। मैं आपकी तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ। छपरा से आए हुए हैं, रिविलगंज से, ज़िला पार्षद सदस्य लियाकत अली साहब से खुसूसी तौर पे, ख़ास तौर पे उसामा साहब से मिलने। और हमारे साथ जो आप देख सकते हैं लियाकत अली साहब के जो बगल में बैठे हुए हैं शहज़ादा साहब, ये राष्ट्रीय शिशगर विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके निवास पर आए हुए हैं और ये तमाम जो आप उनके पीछे जो लोग देख रहे हैं ये शिष्टमंडल है। ये तमाम लोग जो है प्रतापपुर जाएंगे और उसामा साहब से मिलेंगे और संतावना देंगे। हम इनसे जानते हैं। हमारी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी लियाकत साहब, तो आपने शहाबुद्दीन मरहूम से जुड़ी तमाम बातें बताई। आप वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग का सिवान आना हुआ, इसके पीछे का उद्देश्य बताया जाए। सिवान हम लोग आए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हमारे रिश्तेदारों में से थे। उनसे पहले से भी बहुत मुझे लगाव हुआ। हमारा पैतृक गांव छपरा रिविलगंज प्रखंड के सिताब दियारा में पड़ता है। वहाँ भी वे मेरे लिए गए थे। उनके मृत्यु जब हम लोगों ने सुना, बिल्कुल स्तब्ध रह गए। आँख से आंसू आता रहा। जितने भी लोग समाज के लोग थे, अनेकों आदमी हमारे दरवाजे पर आए। हम लोग पहले ही आने वाले थे, लेकिन कुछ अड़चन के चलते कि उसामा साहब अब दिल्ली में थे कि आ जाएं तो उनसे बात किया जाए कि अब रणनीति कैसे क्या होगा, किस कारण से साहब की मृत्यु हुई। सरकार से हम लोग CBI जांच के मांग करेंगे। आज जैसा आदेश होगा उनके परिवार से, हिन्ना साहब से, उसामा साहब से, उस पहल पर हम लोग सारण जिला में पहल करेंगे। और उनसे इतना हमको लगाव था कि वे सिवान जेल में भी थे तो हर 2 हफ्ता पर आया करते थे। अपने यहाँ का वस्तु स्थिति के बारे में हम बताते थे, वे सब कुछ कहते थे। और उनके बात पर हम लोग सारण जिला वाले आज भी हैं, पहले भी चलते थे और रहेंगे भी उनके परिवार के साथ। सिवान में एक शोक की लहर है। आज हफ्ते दिन हो गए और सिवान के आसपास छपरा में भी लोग इसी तरीके से मरमाहत हैं। बहुत मरमाहत है, बहुत मरमाहत है। बहुत लोग दुखी हैं। आज भी जो लोग हैं, छपरे नहीं, मैंने देखा है कि पूरे बिहार का वो दुखी है। अब उनके परिवार के लोगों से वे लोग चाह रहे हैं, मुस्लिम बरादरी के लोग, कि उन लोगों के क्या कहना है, उन लोगों का आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग उस पर पहल करेंगे। आगे की रणनीति की आपने बात की। आपको क्या लगता है अभी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है एक सलाहकार के रूप में उसामा साहब को आप कुछ सलाह देना चाहें, तो आप अपनी तरफ से उसामा को क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि धैर्य के साथ आप अपने पहले परिवार से, हिन्ना साहब जी हैं और लोग यहाँ का लोग हैं, उन लोगों का विचार होगा, उस विचार के साथ हम हैं। जो भी शहाबुद्दीन साहब का परिवार जो भी फैसला लेगा
उस फैसले के उस साथ उस आप फैसले लोग के हम लोग साथ में साथ हैं, में पूरे सारण जिला वासी बिल्कुल बिल्कुल। हम उन लोग के साथ में हैं। तो शहाबुद्दीन साहब से जुड़ी कुछ बातें बताइए जो दुनिया नहीं जानती है। हाँ, आप ये तो तो पुराने साथी रहे हैं। जी जी, हम बहुत पुराने साथी रहे हैं। पहली बार मैंने 2001 में उनको शताब्दी के धरती पर बुलाया था, तो वहाँ उन्होंने गए तो एक कब्रिस्तान के चहरदीवारी माननीय डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जो MLC हुआ करते थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। बहुत बड़े बड़े नेता शताब्दी की धरती पर थे। तो एक कब्रिस्तान का चहरदीवारी का काम इनके कहने से हुआ, और ये तो ज़रूर कह कर वहाँ आए कि कोई भी दुख दर्द किसी को हो, शताब्दी के लोग को, तो लियाकत भाई हैं, हमको भाई कहते थे, लियाकत भाई हैं, इनसे बात करके हमारे पास पहुँचिएगा, हम काम करेंगे। इस तरह काम हुआ है। कितना बदली वगैरह जो हमारे यहाँ के लोग वहाँ थे, पैसा भी रुक गया था विभागीय कार्य में, उनको इन्होंने चालू कराया जेल से रहते हुए भी। तो आप जैसा कि सुन सकते हैं, शहाबुद्दीन मरहूम सिर्फ सिवान ज़िले के लोगों के ही दुख दर्द के साथी नहीं थे, बल्कि सिवान के अलावा छपरा, गोपालगंज सहित पूरे बिहार में शहाबुद्दीन साहब के अगर आज चाहने वाले हैं, अगर आज उनके मानने वाले हैं, तो उसके पीछे की वजह ये है कि शहाबुद्दीन साहब सब लोगों के दुख दर्द के साथी थे और समान रूप से सबके साथ एक जैसा ही उनका जुड़ाव था। आप देख सकते हैं, छपरा से आए हुए हैं लियाकत अली साहब, ज़िला पार्षद हैं, और इन्होंने जो कब्रिस्तान वाला ये प्रसंग बताया कि सिवान का एक सांसद छपरा के एक गांव में एक जगह पर जा कर के वहाँ पर कब्रिस्तान जो एक वहाँ की लोकल समस्या है उसमें वो रुचि रखता है, और रुचि ही नहीं बल्कि उसको करवाता है, तो निश्चित तौर पर शहाबुद्दीन साहब का ये कद ये बात बताती है। हम शहजादा साहब से जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ही के आज मेहमान हैं लियाकत अली साहब, क्या कुछ कहेंगे शहजादा साहब? जी हाँ, आज जो है आपके सामने हमारे घर पर आप सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए, बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। आपने जन जन तक पहुंचाने का आपने काम किया। मैं तो समाज सेवक आदमी हूं। राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ विकास मंच, इसका मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य पर और संवैधानिक राजनीतिक पर काम करने के लिए ये संस्था बना। आज हमारे प्रमंडल चाहे बिहार के जो भी हैं, हर ज़िले के, पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के लोग जो है इसका साथ देते आ रहे हैं। इसमें बहुत दुख और दर्द के साथ आज ये पूरे हिंदुस्तान के एक विकास पुरुष मोहम्मद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जो है विकास पुरुष हुए, और सिवान का बहुत से ऊंचे ऊंचे शिक्षा पर जो है, स्वास्थ्य पर जो है उन्होंने काम कराया। शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, और उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके मानने वाले हैं, आज अपने तरीके से शहाबुद्दीन साहब को याद कर रहे हैं, और उनका जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को मान रहे हैं। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। जो ये देश का संदेश देकर गए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का, उसके पद चिन्हों पर अब बताए हुए रास्तों पर अगले जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को हम लोगों ने बतलाएंगे, शिक्षा देंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौड़ लगाया। मैं ये संदेश आने वाला नस्ल के लिए दूं कि ये जनरेशन जितने भी हैं लेख में, इनके जीवनी का लेख में जाए, और लोग जाने
कि स्वतंत्रता सेनानी और ये फर्स्ट बैरिस्टर थे, इस देश को आज़ादी के लिए लोग मुहिम छेड़े थे और हिंदू मुस्लिम एक करने के लिए जो आज सिचुएशन देखने को मिल रहा है इस सरकार में, तो इसलिए नए जनरेशन के लेक्चर इसमें पढ़ाई में जो है, पाठ में जो है, एक किताब भी ये बहुत सा निकला हुआ है, लेकिन और नए रूप से जो है किताब निकले कि बच्चे जाने और उस पर चलने का रास्ता अपनाएं।